हाँ तो बच्चा लोग, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की से रॉबर्ट लेवेंडोस्की तक के सफर के बारे में। हाउ रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है इन बायर्न म्यूनिक्स होल हिस्ट्री, ओनली आफ्टर द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर एवर बाय कंसिडर्ड बाय मेनी बायर्न फैंस, उसके आफ्टर जो सबसे बड़ा उनके गोल स्कोरर आया है आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ बायर्न, 238 गोल स्कोर्ड इन 253 appearances in 8 seasons. He has scored 238 goals. Just wow. मतलब लेवेंडोस्की ने बुंडसलीगा में और बायर्न म्यूनिख के लिए हर एक स्टेज पे जो उसने परफॉर्म किया है, द फ्लैग बेरियर ऑफ पोलैंड इज नाउ बेसिकली लुकिंग टू लीव द क्लब ही हैज़ बीन एसोसिएटेड फॉर 8 years. मतलब ये एक ऐसी फेरी टेल स्टोरी, ये एक ऐसी लव स्टोरी लगती थी जो शायद हमें ऐसा लगता था कि विल एंड इन अ वेरी स्वीटर नोट, बहुत अच्छा होने वाला है. लेकिन लेट्स डिस्कस कि क्या लेवेंडोस्की ही सही है यहाँ पे, बायर्न म्यूनिख आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाई आर थिंग्स द वे दे आर एट दिस मोमेंट करेंटली. तो लेट मी एक्सप्लेन. सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, व्हाई इज दिस हैपनिंग. सबसे पहले व्हाई से शुरू करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि लेवेंडोस्की आउट इन द पब्लिक आके ये चीज़ें कह रही हैं कि कुछ चीज़ें इररिपेयरेबल हो जाती हैं क्योंकि इमोशनली बहुत डैमेजिंग हो जाती है. क्योंकि मुझे उसने कहा है कि जैसे मेरा जो कनेक्शन था ना इस क्लब के साथ, 8 year जो मैंने बहुत ब्यूटीफुल, उसने आज भी यही चीज़ कही है कि आई हैड 8 वेरी ब्यूटीफुल ईयर्स विद Bayern Munich, but it's time I move on. I don't see myself playing ever for Bayern Munich. ऐसा क्यों है? Why has this happened? This has happened because they were basically trying to repeat, they were trying to do a Lewandowski with Lewandowski. इन शॉर्ट यही चीज़ होने वाली थी कि उन्होंने डॉर्टमंड में एक बहुत तगड़ा स्ट्राइकर देखा हु वाज जस्ट आउट परफॉर्मिंग द होल लीग, और सिर्फ एक स्ट्राइकर था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो जो उनके पास करंटली था. दे थॉट कि भाई इसको इसी से रिप्लेस कर देते हैं. एक बेसिकली वो एक चेंज चलाना चाह रहे थे कि हमने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बोरुसिया डॉर्टमंड से साइन किया, वहाँ से एंड थिंग्स गॉट मैरियर एंड मैरियर आफ्टर दैट. ठीक है, बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग विनर, बहुत कुछ, मतलब बुंडसलीगा में तो उन्होंने अपने खुट्टे ही गाड़े हुए हैं. कुछ बदल जाए, रॉबर्ट लेवेंडोस्की चला जाए, सादियो माने आ जाए, जो हो जाए, मेरे हिसाब से अगर कोई बुंडसलीगा जीत रहा है तो बायर्न म्यूनिख ही है. वैसे मैं इस साल मुंशन ग्लैडबैक को सपोर्ट करूँगा, ये मैं पहले बता देता हूँ. लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई they were going out all for Erling Haaland and publicly, मतलब एक तरीके से they were in public trying to replace Robert Lewandowski while Robert Lewandowski was still playing for your club. You were trying to tell the whole world कि हम रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दूसरे रॉबर्ट लेवेंडोस्की से रिप्लेस करेंगे जो अभी डॉर्टमंड के लिए खेल रहा है, एक्सीलेंट स्ट्राइकर है, ग्रेट एट यंग स्टेज में नहीं था रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ, बट अ स्ट्राइकर हु इज कंप्लीटली डोमिनेटिंग द होल लीग. तो उसके साथ वो लोग रिप्लेस करना चाह रहे थे, और ये चीज़ बहुत खटकी है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, बिकॉज ही इज़ लाइक तुम मुझे रिप्लेस करना चाह रहे थे, आज वो बंदा आए, आज तुम्हारे पास मेरे लिए रिप्लेसमेंट है या नहीं है, आई डोंट केयर, बिकॉज दैट ब्रिज हैज़ बीन ब्रोकन. आई डोंट वांट टू, यू वांटेड मी आउट ऑफ दिस क्लब, नाउ आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस क्लब इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड. ठीक है, दे आर, वो कहता है तुम हालैंड नहीं साइन कर पाए, ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं. क्या इस, मतलब रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी मेरे हिसाब से बहुत एट फॉल्ट है यहाँ पे. मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई मेरे बिल्कुल कंडोलेसेंस है रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ, या रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ मैं बहुत मतलब सिंपैथेटिक हूँ कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि दिस इज़ लाइक द मेसी सिचुएशन, कि ये मेसी ने भी यही सेम चीज़ की थी कि मेसी ने कह दिया था कि भाई मुझे बार्सिलोना में नहीं खेलना है बिकॉज आई डोंट सी बार्सिलोना प्रोग्रेसिंग वाइल आई एम हियर. ये थे मतलब द रीजन वाई मेसी वांटेड टू लीव, बट दैट्स नॉट द केस विद लेवेंडोस्की, राइट. मेसी तब छोड़ना चाह रहा था बार्सिलोना को जब वो रिग्रेस कर रहे थे, देयर वाज नो प्रोग्रेस, वो कुछ जीतने लायक लग नहीं रहे थे, देयर वाज नो प्रोजेक्ट, नथिंग. बट बायर्न के साथ ऐसा नहीं है, दे आर साइनिंग प्लेयर्स हु सूट देयर स्टाइल. नया मैनेजर है, उसके साथ ज़्यादा सूटेबल है, ग्रेवेनवर्थ जैसा प्लेयर साइन किया है जो ज़्यादा सूट करता है क्या नाम है नाइगल्समैन को. ठीक है, माजुराइस साइन किया है जो राइट बैक के उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है. उपमकानो नाइगल्समैन के साथ ही आया था. तो देयर सीम्स लाइक अ प्रोजेक्ट, देयर सीम्स लाइक अ पाथ, देयर सीम्स लाइक कि हाँ कुछ तो सही हो रहा है इस क्लब में. ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ कंपैरिजन में कर रहे हो ना कि भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की इस वजह से छोड़ रहा है क्योंकि चीज़ें कंप्लेसेंट हो गई है, सक्सेस को आप कंप्लेसेंट कह रहे हो, तो भाई
गुड फॉर यू, दिस इज द काइंड ऑफ कंप्लेसेंसी कोई भी अपने करियर में चाहेगा भाई। सक्सेस को कोई कैसे छोड़ सकता है। मैं मतलब रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऐसे कह रहा है कि भाई देर इज नो लॉयल्टी, देर इज नथिंग। मैंने बोला भाई लॉयल्टी तो आप मत ही बात करो, आप एक राइवल क्लब को छोड़ के एट देयर पीक कहूंगा मैं, डॉर्टमंड का बहुत तगड़ा पीक था वो, दैट वाज अंडर यॉर्गन क्लॉप, दे वर प्लेइंग इन यूसीएल फाइनल्स एंड दे वर विनिंग बुंडेसलीगा। मतलब लिटरली इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है, बुंडेसलीगा में बायर्न को छोड़ के कोई और जीत रहा है, आपने तब वो क्लब छोड़ के बायर्न ज्वाइन करी है। तो आप लॉयल्टी की बातें ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। और आपने बेसिकली आप जा भी कर रहे हो, आपके अभी एलिजेंस किसके साथ हो रहे हैं, आपके ज़्यादा पुश किस तरफ हो रहे हैं, मतलब देर इज सो मच रॉन्ग ना, देर इज सो मच रॉन्ग जो लेवेंडोस्की भी जिस चीज़ के लिए पुश कर रहा है, खासकर वो जिस क्लब में जाना चाह रहा है। आज से कुछ 2 साल पहले वो ही वॉज डेस्टिन्ड टू गो फॉर, उसने खुद कहा है, उसके एजेंट ने भी ये चीज़ कही है कि वॉज पुशिंग फॉर अ रियल मैड्रिड मूव, ही रियली वांटेड टू जॉइन रियल मैड्रिड, इट वाज आउट देयर इन द पब्लिक, कैसी कैसी स्टेटमेंट निकली थी। एंड नाउ ही हैज़ बेसिकली टेकन अ यू टर्न, ही वांट्स टू नाउ जॉइन देयर राइवल। मतलब राइवल ज्वाइनिंग का तो भाई का अलग ही कॉन्सेप्ट रहा है। तो फ्रॉम ज्वाइनिंग डॉर्टमंड टू बायर्न म्यूनिख, नाउ फ्रॉम नियरली ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड टू ज्वाइनिंग, पुशिंग, मतलब रियली पुटिंग इन टावल कि भाई मुझे तो बार्सिलोना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। चाहे बार्सिलोना के खुद के क्या हालत चल रहे हैं, एवरीबडी नोज, इट्स लाइक मतलब ब्लेटेंटली टाबास, मतलब जो ला लीगा के प्रेसिडेंट है वो आके ये चीज़ कह रहे हैं, हैवियर तोबास ये चीज़ आके कह रहे हैं कि भाई कि मैं इसको दोबारा, मतलब उसके लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई ये क्यों आके चीज़ें कह रहा है, वाई इज ही सेइंग थिंग्स रिगार्डिंग कि बार्सिलोना कोई प्लेयर साइन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जब वो चीज़ें उस स्टेज पे पहुंचे तब बोलो ना। ही इज लाइक कि नहीं भाई, आई डोंट वांट टू क्रिएट अनदर मेसी सिचुएशन जहाँ पे आई एंड अप बीइंग द विलन, बिकॉज कि मैं जब कि शुरू से क्लब को ये चीज़ बताए आ रहा हूँ कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, बट दे आर गोइंग आउट देयर पब्लिकली ये चीज़ कहते हुए कि नहीं मेसी तो रुकेगा, मेसी तो रुकेगा, और फिर आई गेट एंड अप बीइंग द विलन जहाँ पे मैं ये चीज़ बन जाता हूँ। तो उसने इसीलिए इनिशियली जैसे ही ये रूमर आ रहे हैं उसने बोला कि अभी बार्सिलोना नहीं साइन कर सकती है, अभी करंट के, और ये बहुत बड़ा वर्ड है, अभी के करंट के सिनेरियो के हिसाब से वो लोग उसे नहीं साइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। अगर कल को एफडीजे बिक जाता है, अगर फ्रैंकी डियोंग गोज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से रॉबर्ट लेवेंडोस्की कैन नॉट साइन फॉर बायर्न बार्सिलोना। और वो पता नहीं क्या चाहता है कि बायर्न मतलब एक तो भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन किया है, ठीक है, 1 साल का तुम्हारा और कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें उससे अवॉइड करना चाहिए। तुम ये चीज़ कह रहे हो कि भाई कोई प्लेयर क्यों साइन करेगा बायर्न म्यूनिख के लिए जब उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है इवन आफ्टर 8 years ऑफ बीइंग हियर। भाई श्योर यू हैव बीन हियर फॉर 8 years, तुम उनके सबसे बड़े गोल स्कोरर रहे हो मेरे भाई इन पिछले 8 साल में। आपने पिछले साल 40 के आसपास गोल मारे। आपको कोई क्लब कैसे जाने देगा भाई, फ्री में थोड़ी जाने देगा, और खासकर एक ऐसे क्लब के साथ जहाँ पे मतलब आप चाह रहे हो कि मैं एक ऐसे डेस्टिनेशन जाऊँ जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम भी है, शायद आपकी वेजेस भी ना मैच हो पाए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा व्हाट इज द डिमांड दैट रॉबर्ट लेवेंडोस्की के भी पॉइंट्स ठीक है, बायर्न के भी पॉइंट्स ठीक है। बायर्न चाहती है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने खुद साइन किया था, हमने आपके सर पे गोली नहीं रखी थी भाई। इफ यू आर गोइंग फॉर कि क्लब की एक लॉयल्टी होनी चाहिए कि एक प्लेयर के साथ जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो आपकी भी एक लॉयल्टी होनी चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आपने क्लब के साथ साइन किया था। ठीक है, आप किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था, आपका 1 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट है, आप या तो उसे अवॉइड कीजिए, नहीं तो भाई क्लब को एक नेगोशिएशन का ग्राउंड दीजिए। आप आउट देयर इन द पब्लिक जाके ये चीज़ें बोलने लग जाओगे कि नहीं चूतिया क्लब है, ये है वो है, तो आप अपना भी पॉइंट वीकन कर रहे हो। और कल को अगर बार्सिलोना के पास वो फाइनेंशियल्स नहीं होते हैं, आप उन्हें नहीं ज्वाइन कर पाते हो, आप कितने सॉरी फिगर लगोगे बायर्न म्यूनिख की जर्सी पहन के ट्रेनिंग करते हुए। इट वुड लुक सो फुलिश। तो दोस्तों मैं बस इतना पूछना चाहूँगा आखिरी में, वाओ क्या लाइट गई है, सेक्सी लग रहा है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भाई मुझे बताओ तुम्हारा क्या टेक है, हु आर यू विथ, तुम्हें क्या लगता है इसमें बायर्न सही है, लेवेंडोस्की सही है? मतलब एक प्लेयर के इतने ज़्यादा राइट होने चाहिए कि वो जब चाहे तब अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर ले, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल बॉन्डिंग है भाई एक क्लब और एक प्लेयर के बीच में, तो उसको दोनों को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप वॉट एवर योर टेक इज, आप बायर्न के साथ स्टैंड करते हो, आप लेवेंडोस्की के साथ स्टैंड करते हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल बार्सिलोना का सिचुएशन एंड ये ऑल, तो प्लीज़ कमेंट में डू एलैबोरेट एंड लेट मी नो कि तुम्हें क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। Thank you very much. Do like, share and subscribe.